क्या अब भारत में भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो सकता है? क्या आने वाले समय में भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते? क्या बच्चों का सोशल मीडिया यूज करने के लिए अब एज वेरिफिकेशन किया जाएगा, या फिर अब आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनीज यूजर से केवाईसी या फिर पहचान के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत लीडर समिट के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने इन सारी चीजों को हवा दे दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े कानूनों में बदलाव कर रहा है और समाज की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया उनसे इंस्पिरेशन ले रही है। आगे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत आपके प्रयासों से बहुत कुछ सीख रहा है और उनसे कई सबक भी ले रहा है। प्रधानमंत्री के इसी बयान को भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने को लेकर एक बड़ी हिंट मानी जा रही है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच उम्र के आधार पर सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर चर्चा पहले से चल रही है। इसी साल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी कि उम्र के आधार पर पाबंदियों को लेकर बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद आईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने सोशल मीडिया कंपनियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ अब तक कम से कम 3 बैठकें भी की हैं। यानी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार का फोकस पहले से मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बयान इस चर्चा को और मजबूत कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया जिसकी चर्चा अब भारत में भी चल रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला देश है और इस बैन को लेकर कई वजहें बताई जा रही हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि मेंटली बच्चों का स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, आपत्तिजनक कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, उसके अलावा हिंसक कंटेंट भी जो है वो सोशल मीडिया में बच्चों को देखने को मिलता है, जिसके चलते बच्चे जो कि कम उम्र के बच्चे हैं वो बहुत जल्द इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये फैसला लिया था कि वहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार की स्टडी के अनुसार 10 से 15 साल की उम्र के करीब 70% बच्चे सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह का हानिकारक कंटेंट के संपर्क में थे, जिसमें सुसाइड जैसा कंटेंट भी शामिल था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया कि अब 16 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया को नहीं चला सकते और इसके साथ ही पहले से जो स्टूडेंट्स या जो बच्चे सोशल मीडिया ऑलरेडी यूज कर रहे थे उनके अकाउंट्स को भी डीएक्टिवेट करवा दिया गया और इसकी जिम्मेवारी बच्चों या उनके पेरेंट्स को नहीं सौंपी गई बल्कि सोशल मीडिया कंपनीज को सौंपी गई और उन्हें ये कहा गया कि वही इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें और अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसको करीब 32 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि लगभग 300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी यूजर की सही उम्र का कैसे पता लगाएगी उसको लेकर भी रूल्स तैयार किए गए, जिसके चलते कुछ सोशल मीडिया कंपनियों ने एआई की मदद लेने का प्लान किया और उन्होंने इसके लिए एक रूल बनाया कि कैमरा में पहले हम यूजर का फेस देखेंगे और उससे उसकी एज डिटेक्ट होगी, जिसके बाद ही वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना सकता है। लेकिन इसमें भी लूप होल ढूंढ लिया गया क्योंकि कुछ बच्चों ने चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन वाले कार्टून्स को या फिर एनिमेशन वाले मूवीज कैरेक्टर्स को या गेम कैरेक्टर्स को उस स्क्रीन पर आगे रखकर इस
सारे के सारे प्रोसीजर को क्रैक कर लिया, जिसके बाद कंपनियों में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से स्टूडेंट्स को या फिर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाए। और इसके साथ ही VPN जैसी चीज़ भी सामने आई, क्योंकि कुछ बच्चे VPN का इस्तेमाल करके इस चीज़ को क्रैक बेहद आसानी से कर पा रहे थे। अगर हम बात करें, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल की एक स्टडी में दावा किया गया है कि ये बैन लगने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र से कम बच्चे, यानी कि 16 ईयर की एज से कम बच्चे, लगभग आज भी 80% यूजर्स जो हैं वो आज भी 16 साल से कम बच्चे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो खैर हम नहीं कह सकते, मगर उस रिपोर्ट में यही बताया गया है। और अब अगर हम बात करें कि भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन लगाया जाएगा, तो ये और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल और स्मार्टफोन बाजारों में शामिल है। भारत में करीब 1.16 अरब मोबाइल कनेक्शन है और भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार माना जाता है। इसके अलावा भारत की कुल आबादी का करीब 1/4 हिस्सा 1 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों का है। यानी अगर बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इंडिया में बैन होता है तो इसका असर करोड़ों बच्चों और उनके परिवारों के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, लेकिन किसी भी संभावित बैन सामने आने से इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर बात करें कि अब भारत में बच्चों की उम्र को कैसे जाना जाएगा, तो अगर सिस्टम सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर कुछ रूल्स बनाता है तो बच्चे उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई 13 वर्ष का बच्चा अपनी उम्र वहां पर 18 वर्ष लिख लेगा तो उसका कोई सबूत होना भी तो ज़रूरी है। और अगर इन सब चीज़ों को लेकर KYC या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने को कहा जा सकता है, तो उससे एक इंसान की जो प्राइवेसी है वो सोशल मीडिया के पास पहुंच जाती है, यानी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है, तो उसके चलते प्राइवेसी में इश्यूज आ सकते हैं। तो इसी के साथ अगर भारत में ये चीज़ें होंगी तो ये देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा कि किस तरह से इसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें या फिर कुछ ऐसे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें जहां पर इस तरह का कंटेंट दिखाया जा सकता है जिससे बच्चों को बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस मिलता है, चाहे वो एडल्ट कंटेंट हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो। तो कुल मिलाकर अगर सोशल मीडिया भारत में बैन होता है तो बच्चों के लिए पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल उनकी एज के अकॉर्डिंग ही चलेगी और फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं उनकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़रूम 24 आवर्स।